हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। देखते हैं अभी फिलहाल मार्केट में क्या चल रहा है और आने वाले कुछ दिनों में मार्केट जो है वो किस तरफ मूव कर सकती है। तो मार्केट अभी के लिए जो है कुछ खास इसमें ना तो पंप आ रहा है ना डंप आ रहा है। कुछ 2-4 दिनों से जो है मार्केट की साइडवेज चल रही है और जो बिटकॉइन है वो 1,04,5,6 ऐसे ही जा रहा है और फिर से सेम लेवल्स पे ही आ जाता है। तो इसके अलावा जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उसमें भी कुछ खास पंप तो नहीं आया, बट अगर बिटकॉइन थोड़ा सा नीचे आता है तो इसमें डंप जरूर आ जाते हैं। क्योंकि जो पैसा है जो अभी के लिए वो बिटकॉइन में लग रहा है, क्योंकि जो अमेरिका है, जो यूएस है, उसका जो लाइक बिटकॉइन रिजर्व्स बनाने वाले हैं वो लोग, उसकी वजह से जो बिटकॉइन है उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है वो लग रहा है और जो ऑल्ट्स है उसमें पैसा नहीं जा रहा है। और इसके अलावा हम बिटकॉइन डोमिनेंस भी देखेंगे और अगर बिटकॉइन डोमिनेंस में पंप आता है या फिर अगर अभी इसी तरह से बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो रिएक्ट करेगा तो फिर ऑल्ट्स का क्या होगा और जो ऑल्ट कॉइन्स हैं बाकी के उसमें क्या हो सकता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी बिटकॉइन में क्या चल रहा है। तो बिटकॉइन जो है वो अभी के लिए 1,04,000 के अराउंड ट्रेड कर रहा है और जो इसका सपोर्ट है, ये नियरेस्ट सपोर्ट ये है $1,00,000 या फिर आप कह सकते हैं 1,01,000 के अराउंड। ये 2-3 बार सपोर्ट ले चुका है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे जो है साइडवेज अभी ये चल रहा है फिलहाल के लिए। और इसमें आने वाले कुछ लाइक नेक्स्ट वीक में जो एक फेड की मीटिंग होने वाली है उसमें जो न्यूज़ निकल के आएगी रेट कट से रिलेटेड, अगर अच्छी न्यूज़ आती है, पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो जो मार्केट है वो पंप कर सकती है। बट अगर जो न्यूज़ है वो नेगेटिव आती है कि रेट कट्स नहीं होने वाले हैं आने वाले कुछ 1-2 क्वार्टर्स में, तो फिर उसकी वजह से जो मार्केट है उसमें काफ़ी अच्छा जो है डंप आ सकता है और बिटकॉइन में भी डंप आ सकता है। बट जो ऑल्ट कॉइन्स है उसमें काफ़ी आप देखेंगे बहुत बुरी तरह से जो ऑल्ट्स हैं वो गिर सकते हैं। तो अभी के लिए तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जब तक कुछ ऐसा नेगेटिव हमें नहीं सोचना चाहिए, पर हमें उसके लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें बिटकॉइन डोमिनेंस की, तो जो बिटकॉइन डोमिनेंस है वो सेम लेवल पे होल्ड कर रहा है। ये गिरने का नाम नहीं ले रहा है अभी के लिए तो। और इसमें जो है गिरावट आनी तो चाहिए, आएगी, आज नहीं तो कल आएगी गिरावट इसमें। पर जब तक बिटकॉइन डोमिनेंस जो है ये यहाँ से रिजेक्ट नहीं होता है, इसको हम पहले तो 1 डे में कर लेते हैं। तो जो बिटकॉइन डोमिनेंस है इसमें अभी के लिए आप देख सकते हैं इसमें जो है ये बियरिश भी नहीं लग रहा है अभी के लिए। इसमें आप देख सकते हैं नीचे से जो बाइंग है वो आ रही है। तो जो ये बिटकॉइन डोमिनेंस है जब तक ये यहाँ से रिजेक्ट नहीं होगा इस ट्रेंड लाइन से, तब तक ऑल्ट्स के लिए तब तक कुछ अच्छा जो है अच्छी न्यूज़ नहीं होने वाली है। तो अगर ऑल्ट सीजन आना है तो बिटकॉइन जो डोमिनेंस है उसको यहाँ से रिजेक्ट होना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जो ऑल्ट सीजन है वो आएगा इस ईयर। हो सकता है थोड़ा सा डिले हो, थोड़ा सा लेट हो, जब तक जो है लाइक वहाँ पे मनी प्रिंटिंग नहीं स्टार्ट होती है और जो रेट कट्स हैं वो नहीं होते हैं बाकी के, तब तक हमें वेट करना पड़ सकता है। पर जो ऑल्ट सीजन है वो आएगा, नया पैसा आएगा, नए लोग आएंगे और ऑल्ट सीजन आएगा। पर अभी के लिए हमें वेट करना है। हमें जो हमारी पोजीशंस हैं उनमें हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर मार्केट डंप करती है, अगर ऑल्ट कॉइन्स में और ज़्यादा करेक्शंस आते हैं तो हमें कैसे हम चीज़ों को मैनेज करेंगे। और इसके अलावा हमारे जो फंड्स हैं हमें उन्हें भी सेफ रखना है, हमें फंड्स को बचाना है। क्योंकि अगर जो हमारे फंड्स हैं वो नहीं रहेंगे तो हम मार्केट में अगर मार्केट में डंप आता है तो हम जो नई बाइंग है वो नहीं कर पाएंगे। और मार्केट जो है वो चाहे ऊपर जाए या फिर नीचे जाए, हमें दोनों साइड्स के लिए प्रिपेयर रहना है। और जो बिटकॉइन डोमिनेंस है उसको उस पर नज़र बना के रखना है कि ये किस तरफ जाएगी। इसके अलावा हम कुछ लाइक कॉइन्स देख लेते हैं। अगर इसमें डंप आता है, अगर मार्केट थोड़ी बहुत करेक्ट करती है, तो ये जो एपीटी है एप्टॉस, इसको मैंने अपने लास्ट 2 वीडियोस में मैंने इसको बताया था और मैंने अराउंड इसको बाय करने को बोला था आपको कि अगर यहाँ पे ये होल्ड करता है $9 या फिर $10, बट यहाँ पे ये होल्ड नहीं किया तो इसमें एंट्री लेने का कोई मतलब नहीं था। और अगर आपको एंट्री लेनी भी थी तो आप अगर ट्रेड लेना चाहते थे तो इस पे जब सपोर्ट लिया था, ये कैंडल आई थी, तो आपको यहाँ पे एग्जिट भी करना चाहिए था। बट अगर आपने नहीं किया है, आपने एंट्री ली है इसमें, तो आप वेट कर सकते हैं। क्योंकि मेरी खुद की एंट्री है इसके अराउंड
और मैं इसमें एग्जिट नहीं दे रहा हूँ, मैं खुद वेट कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि ये इसमें पोटेंशियल है, ये ऊपर जाएगा, बट हमें वेट करना है बिटकॉइन डोमिनेंस को के रिजेक्ट होने का वहाँ से। उसके अलावा जो एप्टॉस है उसमें आप एंट्री बना सकते हैं। ये जो 7.80 के अराउंड पहली एंट्री आपकी हो सकती है। और अगर और नीचे आता है तो $5 आई डोंट नो आएगा कि नहीं आएगा, आ भी सकता है, क्योंकि जो बिटकॉइन डोमिनेंस है उसमें रिजेक्शन के कोई वो नहीं दिख रहे हैं अभी के लिए। तो हो सकता है जो ऑल्ट कॉइन्स है उसमें और एक लाइक बड़ा करेक्शन आ जाए, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, ये नीचे भी आ सकता है। इसके अलावा जो हमारा दूसरा कॉइन है वो है मानता। इसको भी मैंने अपने जो पिछले वीडियोस हैं उसमें मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था। आप लोगों ने अगर इसमें एंट्री बनाई होगी, मैंने आपको बताया था कि आपको अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको तोड़ लेना है और कुछ एक पार्ट आपको करंट प्राइस पे मैंने बताया था। अगर आपने लिया होगा तो ठीक है, बट अगर आपने नहीं लिया है तो आप अभी वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्राइस है इसका, ये मुझे लग रहा है कि ये अराउंड 60 सेंट के आसपास आ सकता है। ऑलरेडी ये 60 के आसपास आ भी गया, 62 सेंट के आसपास आके ये थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रहा है। हो सकता है ये 58 या फिर उससे भी नीचे ये 55 के अराउंड आपको मिल जाए, तो आपको यहाँ पे पकड़ना है, क्योंकि ये इसका ऑल टाइम लो है। और अगर आपको ये कॉइन यहाँ पे मिलता है तो आपने जरूर से उठाना है इस कॉइन को। इसके अलावा अगर हम तीसरा कॉइन देखना चाहें, तीसरे कॉइन की बात करें, तो जो हमारा तीसरा कॉइन है वो है सोल। सोलाना में जो है अभी रिसेंटली पंप आया था और इसमें जो है प्रॉफिट बुकिंग मैंने करी है। फिलहाल मैंने आपको इसके बारे में बताया नहीं था। जो इसका ट्रेड बन रहा था अराउंड यहाँ से 188 से मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी जब इस पे ब्रेकआउट आया था और यहाँ पे सपोर्ट लिया था। तो फिलहाल अभी के लिए जो है सोलाना में हमें वेट करना है और मुझे लगता है कि ये अराउंड 220 के आसपास आ सकता है। और अगर यहाँ पे इसका जो लाइक सपोर्ट है वो सपोर्ट नहीं मिलता है यहाँ पे, तो ये कॉइन जो है ये और नीचे आ सकता है और हमें हो सकता है कि ये सेम लेवल्स पे मिल जाए यहाँ पे 180 के आसपास। और अगर ये कॉइन 180 के आसपास मिलता है तो आपको छोड़ना नहीं है। सोलाना जैसा जो प्रोजेक्ट है वो मुझे लगता है कि इस सीजन में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है सोलाना पे जो बाकी के कॉइन्स हैं। तो अभी के लिए जो सोलाना है ये अभी के लिए हमें वेट करना है और अगर ये नीचे आता है तो हमें इसको उठा लेना है। तो अभी के लिए इतना ही और उम्मीद है कि आने वाले जो फेड की मीटिंग है नेक्स्ट वीक में उसमें जो है पॉजिटिव आउटकम्स आएंगे और रेट कट के जो चांसेस हैं वो हो सकता है कुछ बढ़ जाए। और क्योंकि जो अभी जो डेटा आया था CPI इन्फ्लेशन का वो थोड़ा सा अच्छा आया था, तो चांसेस हैं जो रेट कट के जो चांसेस हैं वो 2 थे अभी के लिए, तो हो सकता है 1-2 रेट कट्स और बढ़ सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ डेटा आता है तो मार्केट में पंप आएगा और अगर ऐसा कुछ पंप आता है तो आपको जो अपनी एंट्रीज हैं उन्हें अभी के लिए अभी से पोजीशन करके रखना होगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, नेगेटिव कुछ न्यूज आती है, तो आपको जो डंप है उसके लिए भी तैयार रहना होगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।